राधे राधे मित्रों, अगर आपके भी घरों के आसपास में यह पेड़ पौधे हैं तो हो जाए सावधान, वरना ये पेड़ पौधे आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यह पेड़ पौधे आपके घरों से माता लक्ष्मी को दूर कर सकती है। इसीलिए मित्रों, घरों के आसपास यह 3-4 पौधे ऐसे हैं जिसको घरों के आसपास नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसको रखते हो तो समझ लेना कि स्वयं आपके घरों पर माता लक्ष्मी दूर चली जाती है और अपने बर्बादी का कारण स्वयं बनते हो। क्योंकि मित्रों, इन चीज़ों का घरों पर होना वर्जित माना गया है। अगर घरों पर इन पौधों को लगाते हो तो हो जाए सावधान, वरना घरों से उन्नति और तरक्की दूर चली जाती है और माता लक्ष्मी हो जाती है दूर, पति हो जाता है बर्बाद। इसलिए मित्रों, घरों के आसपास में यह पौधे को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, आज के कथा पर गुरुजी समझाते हैं कि जिसके घरों के आसपास में यह पौधा होता है उसे कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और क्या करने से घरों पर उन्नति बरकरार रहती है, माता लक्ष्मी नहीं होती है नाराज। इसीलिए मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो उन्नति और तरक्की आपके घरों पर वास करती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण और पहला नंबर का जो पेड़ पौधा है, पीपल का पेड़ घरों पर नहीं लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ों पर भगवान का वास होता है, लेकिन घर के अंदर पर लगाया गया पीपल आपको दरिद्र का कारण कर सकता है। क्योंकि मित्रों, रात के समय पर पीपल पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा अपने ओर खींच कर लेता है पीपल का पेड़। इसलिए पीपल के पेड़ों को घर पर नहीं रखना चाहिए, यह सबसे पहली गलती है। मित्रों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पपीते का पेड़ घरों के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर आप सुबह देखकर पपीते का पेड़ देखते हो तो यह आपको जीवन को बर्बाद कर सकती है। क्योंकि पपीते के पेड़ों पर जितने बीजे होते हैं, जितने बीज होते हैं, उतने रास्ते से आपके पैसे और धन को नष्ट कर देता है। इसलिए पीपल का पेड़ और पपीते का पेड़ घरों के आसपास नहीं रखना चाहिए। मित्रों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पेड़ जो है उसे कहा गया है, उसको अगर आप पालन करते हो और घरों पर नहीं रखते हो तो समझ लेना कि आपके घरों पर दरिद्र कंगाली का वास नहीं होगा। इसलिए मित्रों, उस पौधे को घरों पर नहीं रखना चाहिए। मित्रों, तीसरी सबसे बड़ी और आखिरी जो है वह अमरूद का पेड़। घरों के आसपास में अमरूद का पेड़ नहीं रखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बुजुर्गों ने कहा गया है कि सुबह सुबह अमरूद का पेड़ देखना और जामुन का पेड़ देखना हमारे जीवन पर नकारात्मक ऊर्जा का वास कराती है और हमारे घरों पर सकारात्मक ऊर्जा दूर कर देती है। इसीलिए मित्रों, यह 3 पौधे ऐसे हैं जिसको घरों पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसको गलतीवश लगा दिए हो तो आपको कुछ उपायों को करना चाहिए, वरना घर हो जाएगा बर्बाद। सबसे पहले उस पौधे को उखाड़कर दूसरे जगह पर लगाना चाहिए, जिस जगह पर आप सुबह सुबह आपका नज़र नहीं जाता हो और सुबह सुबह इस पेड़ों को देखने से वर्जित माना गया है। अगर आप सुबह उठते ही इन पेड़ों को देख लेते हो तो समझ लेना कि आपके जीवन का बर्बादी का कारण स्वयं बनते हो और कोई इसमें दूसरा कुछ बचा भी नहीं सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया गया है कि कौन से पौधे को किस जगह पर लगाना चाहिए और किस प्रकार से रखने से घरों पर वास्तुशास्त्र के अनुसार और दिशाओं का पालन जरूर करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इन 3-4 पौधों को घरों से वर्जित माना गया है। घरों के आसपास लगाना सकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा उस घरों पर हमेशा हमेशा के लिए वास करती है। इसीलिए मित्रों, या 3 पौधा अगर आपके घरों पर है तो इसको तत्काल ही उठाकर दूसरे जगह पर कर देना चाहिए और उस जगह पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। घरों पर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जिस घरों पर तुलसी का पौधा होता है उस घरों पर यमराज का प्रभाव नहीं रहता है, उस घरों पर यमराज का वास नहीं होता है, उस घरों पर यमराज कभी प्रवेश ही नहीं करता है। इसीलिए मित्रों, तुलसी का पौधा घरों पर जरूर होना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा घरों पर नहीं है तो आज से ही लगाने का जो सही नियम होता है उसे जरूर जानना चाहिए। यह एकादशी के दिनों पर लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप एकादशी के दिनों पर तुलसी का पत्ता लगाते हो, तुलसी का पौधा लगाते हो
तो आपके घरों से उन्नति और तरक्की हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए मित्रों, घर के आसपास इन 3 पौधों को लगाने से बचिए और कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और भूलवश लगा चुके हो तो इन नियमों का पालन करें, माता लक्ष्मी आपके घरों पर वास करती है। तो मित्रों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।